बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट महर लीगल एड एंड कोर्ट के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत है। आज 26 फरवरी 2022 को लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हो चुके हैं और उनका रिज़ल्ट भी आ चुका है। उस बाबत हमने मदऊ किया है मियाँ इरफान अहमद सपाल साहब और अज़मत नज़ीर हाशमी साहब। आज हम डिस्कस करेंगे जो रिज़ल्ट आया है और ये जो बड़ी हसीन रवायत और ट्रेडिशन वकला की तरफ से हर साल लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन, लाहौर बार का इलेक्शन हम डिस्कस करेंगे और इनकी कीमती राय लेंगे। तो ओवर टू मियाँ इरफान अहमद सपाल साहब, वो अपना बताएंगे कि इस इलेक्शन में क्या मामला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस का इनकाद हुआ, जो कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। और इसी तरह जिस तरह हर साल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और 5 साल बाद जो हमारी एडवाइज़री बॉडी है पंजाब बार कौंसिल, उनके इलेक्शंस का इनकाद होता है। तो आज इलेक्शन था, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। उस प्रोसेस में हमारी जो कैबिनेट इलेक्ट हुई है उसमें सरदार अकबर अली डोगर साहब सदर इलेक्ट हुए हैं। सेक्रेटरी के लिए राय उस्मान अहमद साहब वो इलेक्ट हुए हैं, और वीपी के लिए सहेल शफीक साहब इलेक्ट हुए हैं, और फिनांस सेक्रेटरी पे राना अली अख्तर साहब इलेक्ट हुए हैं। इसमें सिर्फ़ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, किसी इदारे में इस तसलसल के साथ, जिस तसलसल के साथ हमारी बार एसोसिएशंस में इलेक्शंस का इनकाद होता है, किसी इदारे में भी इस तरह इलेक्शंस का इनकाद नहीं होता। इस हालांकि चूँकि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हर अदारे, हर एडवाइज़री बॉडी, हर कौंसल के अंदर इलेक्शंस का इनकाद होना चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर जमहूरियत जो है वो फैले, बड़े, फूले, और ये जो हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ये प्रोसेस आगे चले। मियाँ साहब, आपका शुक्रिया, आपने अपने कीमती अल्फाज से हमें नवाजा। तो इसके बाद जो हमारी वकला की सियासत है उस पर गहरी नज़र रखते हैं। लाहौर बार की इलेक्शन हो या लाहौर हाई कोर्ट बार का इलेक्शन हो, अज़मत नज़ीर हाशमी साहब एक गहरी नज़र रखते हैं और अपने इलेक्शन के हवाले से आपने अक्सर बिफोर टाइम रिज़ल्ट भी अनाउंस कर देते हैं। ओवर टू अज़मत नज़ीर हाशमी साहब, फ़नांस सेक्रेटरी, एक्स फ़नांस सेक्रेटरी, लाहौर बार एसोसिएशन। सर, सबसे पहले मैं शाहिद महमूद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने चैनल पे मदऊ किया। मियाँ इरफान सपाल साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी हमें टाइम दिया। अब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये वकला की 100 साल से ज़्यादा रवायत है कि हर साल इलेक्शन होते हैं और वकला अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं और 1 साल के लिए अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं। इसी तरह इस साल भी तमाम वकला हज़रात ने, पंजाब के, वस्ती पंजाब के तमाम वकला ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया और लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट के लिए जो भी कंटेस्टेंट्स थे उनमें से सरदार अकबर अली डोगर साहब जो हैं उनको सदर मुंतखब किया और राना असदुल्ला साहब जो हैं वो रनर अप रहे हैं। और इसके बाद ये एक बात और बताता चलो मेयर शाहिद महमूद साहब के तवसत से और इनके चैनल की तवसत से कि वकला में इलेक्शंस जो हैं वो हर साल होते हैं और ये जमहूरी अमल वकला में कभी नहीं रुका, चाहे वो जंग का दौर हो, चाहे वो अमन का दौर हो। वकला के अंदर जितने भी इलेक्शंस हैं वो होते रहते हैं और यही उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी है और हेल्दी एक्टिविटी है। इसमें ये होता है कि अगर फ़र्ज़ किया कि मैं किसी ग्रुप से हूँ और मैंने अपने कैंडिडेट का बैज लगाया हुआ है, मियाँ इरफान अहमद सपाल साहब किसी ग्रुप से हैं और इन्होंने अपने कैंडिडेट का बैज लगाया हुआ है, मेयर शाहिद महमूद साहब किसी ग्रुप से हैं और इन्होंने किसी एक अपने कैंडिडेट का बैज लगाया हुआ है, तो हमारे दरमियान कोई ऐसी बात नहीं होती है। हम एक ही टेबल पर बैठकर चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और गपशप करते हैं। और जिस दिन इलेक्शन हो जाता है उसके बाद हम बिल्कुल पहले की तरह, भाइयों की तरह हम मिलते हैं और हम अपना दोस्तों में अपने व्यूज़ शेयर करते हैं। जहाँ तक बात है इस इलेक्शन की, इस इलेक्शंस में भी वकला ने बहुत ज़्यादा
कलीदी किरदार अदा किया, यंगस्टर्स भी आए, सीनियर वकला भी आए और हमारी तरह के जो लोग हैं वो भी आए। अब इस वक्त मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इस वक्त 10,000 से ज़्यादा वकला ने प्रिंसिपल सीट लाहौर पे अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे सदर मुंतखब किया और अपनी पूरी कैबिनेट को मुंतखब किया है। जहाँ तक दूसरी बात है कि वकला ने हमेशा जमहूरी इदारों को मुस्तहकम किया है और इस बात का अयादा किया है कि इस मुल्क में जमहूरियत पले, जमहूरियत फूले और जमहूरियत पलती रहे। मैं इन तमाम गुजारिशात के साथ तमाम इदारों से भी, मियां इरफान अहमद सपाल साहब की तरह तमाम इदारों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने अंदर पॉलिटिकल और जमहूरी इक़दार को परवान चढ़ाएँ ताकि इस मुआशरे में जो एक बंदा ख़त्म हो रहा है। देखें, जमहूरियत चलती है सिर्फ़ और सिर्फ वॉलंटियर से, वॉलंटियर पॉलिटिकल वर्कर से। क्योंकि आज हमारे मुआशरे में वॉलंटियर पॉलिटिकल वर्कर ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से चूँकि हुकूमत ने और दीगर इदारों ने मिल के महंगाई का इस कदर तूफ़ान खड़ा कर दिया है कि वो जो वॉलंटियर पॉलिटिकल वर्कर है वो मुआशरे में ख़त्म हो रहा है। तो लिहाजा मेयर साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इज़हार राय का मौका दिया। थैंक यू। आपका शुक्रिया अज़मत नज़ीर हाशमी साहब, मेरे दोस्त, मेरे मेहमान मियां इरफान अहमद सपाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एंड पे हम जीतने वाली कैबिनेट को अता गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं ये वकला की फ़लाह व बहबूद के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।